जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 35। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका पढ़ा था, है ना, 34वां श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, है ना। इस श्लोका को हमने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में चर्चा किए थे ना। इसमें हमने सीखा था कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। और ये जब दो कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा होता है, दोनों के अंदर जो गुण चाहिए वो अच्छे से होते हैं, तो उसका जो आदान प्रदान और जो नॉलेज है दिव्य ज्ञान का, वो आसानी से ट्रांसफर होता है ना। शिष्य कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए शिष्य के अंदर। ये देखा था हमने। अ, और जो उसका जिज्ञासा होना चाहिए उसको ना, इंक्विजिटिवनेस जो है, वो सेवा करके वो अपनी जिज्ञासा अपने क्वेश्चन गुरु से पूछ सकता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? जिसका आत्म साक्षात्कार हुआ हो, जिसने भगवान का दर्शन किया हो, वो गुरु है। ये हमने देखा था ना, जिसने सत्य का दर्शन किया है, सत्य क्या है वो जिसको पता है, वो गुरु है। और फिर आया था कि जो हमने एक श्री चैतन्य चरितामृत से भी एक श्लोक हमने पढ़ा था ना, कि अ, कौन गुरु होता है ना। एक जो था कि वो विप्र की वो न्यासी, शूद्र के ने नए, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्वतः जानता है ना, तो वो चाहे बड़ा ब्राह्मण हो शूद्र हो ना, तो ऐसे कोई भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। खाली अगर वो कृष्ण को तत्वतः जानता है, तो वो चाहे कोई भी इसमें हो ना, कोई भी वर्ण में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई वो ना विप्र मतलब कि बहुत ही ज्ञानी, जिसको पूरा वैदिक नॉलेज है ना। और फिर जो लोअर इसमें जन्म हुआ है ना, जिसका लोअर फैमिली में जो जन्म हुआ है, और या तो जिसने पूर्णतया अपना जो जीवन है वो क्या कर दिया है कि सन्यास के रूप में वो व्यतीत कर रहा है, ऐसा। हाँ, तो ये डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता ये। हम्म, तो ये हमने पढ़ा था। तो ये पॉइंट एक्चुअली रह गया था कल बोलने का, कि चाहे वो कोई भी जात में हो, चाहे कोई धर्म में भी हो, लेकिन यदि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, कृष्ण को तत्वतः जानता है ना, एज अ कृष्ण को एज अ भगवान वो स्वीकार करता है। हाँ, और वो फिर स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है ना। वो गुरु बोनाफाइड हो सकते हैं ना। ऐसा, तो ये चीज थोड़ा कल हमारा टच करने का रह गया था ना। जैसे हम सब देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर ना, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, और कैसे उन्होंने है ना भगवान की भक्ति की, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उनको बना दिया आचार्य ना, नामाचार्य, नाम का आचार्य उनको बना दिया। ये हम देखते हैं ना, जो कि वो जन्मे थे किस कौन से इसमें, वो जन्मे थे मुस्लिम परिवार में, फिर भी उनको नामाचार्य बना दिया। ऐसे तो ये देख के हम समझ सकते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए? कृष्ण भक्त होना चाहिए, कृष्ण को तत्वतः से जानने वाला होना चाहिए। ऐसे, तो आज का हम लोग श्लोक देखेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऐसे ही कहते हैं कि वक्ता और श्रोता, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत वो रहता है ना। अगर वक्ता भी वो है, श्रोता भी बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तब और ज्यादा उसमें ये होता है ना।
और जो उसका आउटपुट है बहुत अच्छा होता है। ज्ञान जो होता है पूर्ण ज्ञान। और भी जैसे हम देख सकते हैं वक्ता श्रोता में क्या एग्जाम्पल आता है, आप दे सकते हैं, कोई बता सकता है वक्ता और श्रोता का सबसे सुंदर एग्जाम्पल? मैं बताता हूँ, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। ये दो जिन्होंने उनको भागवतम सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। और फिर दूसरी एग्जाम्पल है श्री कृष्ण और अर्जुन, श्रोता और वक्ता। वैसे तो ये हमारे लिए मतलब एक आइडल है कि कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा ना पूर्णतया एकदम वो होना चाहिए, कि सुनने के लिए पात्रता होनी चाहिए और सुनने के लिए आतुरता होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, मतलब लालच होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानूं। जब ऐसा लौल्यम आएगा, ऐसा लालच हमारे अंदर आएगा, तब हम और ज्यादा सीखेंगे। और ये जो लालच और ये लौल्यम कब आएगा? जब हम सेवा करेंगे, गुरु की सेवा, भक्तों की जब हम सेवा करेंगे, तब जाकर हमको ये लालच आएगा ना जानने के लिए। अगर हम कहीं बैठेंगे, कहीं सुन रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, नींद नहीं आएगी हमको। हाँ, भगवान नींद हर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको उनको पता है कि इसको सुनना है, तो वो बराबर से सब अरेंजमेंट करते हैं। ये तो हम लोग हम्म, पढ़ते हैं आज का श्लोक हम। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य अश्ने अशेषेण द्राक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतान्य अशेषेण द्रक्ष्यास्य द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि। द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो यहि मयि। द्रक्ष्यस्य आत्मनि अथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि। ना? कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। यज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी। तो ऐसे ही बोलना। और कोई चाहता है पढ़ना? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यत जिसे, ज्ञातवा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसी प्राप्त होंगे, पांडव हे पांडव पुत्र, एन जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषेण समस्त, द्रक्ष्यसी देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथो अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। हम्म। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हम्म, ये है। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा
तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, मां, नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। हम्म, ना, इंडिविजुअल तेज है, व्यक्तिगत है, मतलब भगवान एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला तेज ना, वो तो जो खाली वो तेज देख रहा है तो उसको तो भगवान दिख ही नहीं रहा है ना, वो खाली बस भगवान का प्रकाश देख रहा है, उसको लग रहा है भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं है ना। लेकिन भगवान चूंकि है, भगवान का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व से जो उनके शरीर से जो आभा निकल रही है ना, उसी को निराकार ब्रह्म कहते हैं। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भगवान का जो है वो मिटता नहीं है, भगवान एज इट इज वहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन अंश के रूप में वो बाकी सारे कार्य कर डालते हैं। हाँ, कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये मायावादियों का मानना है, ये मिथ्या धारणा है उनकी। हाँ, ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। हाँ, ऐसा तो ये मायावादी लोग नहीं समझ पाते ना, कि अगर भगवान क्या है, पूर्ण मद, वो है ना श्लोका, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। हाँ, तो उसमें क्या बोले हैं भगवान की, एक और ना, उस भगवान की पूर्ण है, भगवान में से कुछ भी घटाओ निकालो तभी भगवान पूर्ण बने हुए हैं ना। और जो इकाई बाहर आ रही वो भी पूर्ण है अपने आप में। ऐसे ना। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था ना, उसको नहीं पता था कि ना हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है ना। इसीलिए वो अपने स्वजनों के लिए चिंतित था। स्वजनों को बचाने के लिए अर्जुन ने क्या किया था, अपने हथियार डाल दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने स्वजनों पे कैसे मैं तीर चलाऊं। हाँ, तो उसी के लिए तो पूरी भगवत गीता बोली जा रही है। हाँ, भगवान ये सब जो कोट कर रहे हैं इसी को प्रूव करने के लिए कि नहीं, आप क्या करो, आप अपना गांडीव उठाओ और अपने सारे जो भी स्वजन हैं, जो भी हैं, जो भी अधर्म के साथ खड़े हैं ना, सबके ऊपर आक्रमण करो, सबको मारो ना। ये भगवान का आदेश था। उसको प्रूव करने के लिए, उसको समझाने के लिए भगवान ये सब बता रहे हैं यहाँ पर। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि ये शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है ना। कृष्ण को अगर कोई भी वस्तु अगर हम कृष्ण से अलग करके देखें ना, कृष्ण से जुड़ी हुई ना देखें, वही माया है ना। हमको हर चीज कृष्ण से जुड़ा हुआ देखना चाहिए ना।
हमको हर व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ दिखना चाहिए ना। हर पडदा व्यक्ति वाचला क्या है, कृष्ण का। पडदा लावला हम्म हर व्यक्ति कृष्ण का क्या है, अंश है ना। जब हर व्यक्ति कृष्ण का अंश है तो क्या हुआ ना, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है मतलब ना। तो हमको क्या होता है एक्चुअली, हम लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं ना एक दूसरे के साथ ना। कभी हम धर्मों के बीच में हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं ना। कभी हम जाति में भेद और ईर्ष्या करने लग जाते हैं ना। कभी हम लोग स्टेट वाइज ईर्ष्या करने लग जाते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब माया है। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यक्ति को कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं, अभी नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लोअर स्टेज में हैं हम लोग ना। इसीलिए जैसे कोई रहता है कि वो बोलेगा अरे मैं डोंबिवली का, डोंबिवली बहुत भारी है ना, ऐसा बोले। कोई बोल लातूर का, लातूर वाले बोलेंगे कि मेरा लातूर सबसे भारी है। वो अपन के लिए उनका लातूर ही सबसे भारी। क्यों? क्योंकि वो वहां से बाहर निकले ही नहीं, उन्होंने पूरा देखा ही नहीं है ना। या तो जैसे डोंबिवली में जो डोंबिवली बहुत भारी बोल रहे, तो उनका जो कहते हैं ना, उनका जो देखने का और बोलते हैं ना बर्ड व्यू, वो नहीं मिला अभी तक। वो खाली वहीं पे, उन्होंने बाहर कहीं घूमे ही नहीं है ना। इससे और अच्छी अच्छी जगह है वो गए ही नहीं है, क्योंकि वहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं है ना। ऐसे तो ये ऐसा सोचना ना क्या है कि भगवान से कुछ भी चीज अलग नहीं सोचना चाहिए हमको ना। हर चीज भगवान से जुड़ी हुई सोचना चाहिए ना। तब हम कभी किसी से भेदभाव नहीं करेंगे ना। कोई कितना बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अज्ञान में रहते तभी हम भेदभाव करते हैं, मन में ईर्ष्या आती है। लेकिन जैसे हम ना खुद को आत्मा स्वरूप में समझेंगे ना, भगवान का दास के रूप में समझेंगे, और सभी जीवों को ना, जब हम कुत्ता बिल्ली को में आत्मा देखने की कोशिश करते हैं, पेड़ में जब हम आत्मा देखने की कोशिश करते हैं ना, तो धर्म और जाति में क्यों ना देखें ना। क्यों ना जो मनुष्य है उसको देखें हम ना, मनुष्य के जैसे। इसीलिए वो श्लोक भी आता है ना, विद्यावान, ए, क्या, विद्यावान ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च, शुनिचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः ना। उसका शुरुआत है, विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। जो पंडित है उसको क्या होना चाहिए, समदर्शिन होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है वही पंडित है ना। जो ऐसा देखता है ना ब्राह्मण को, गाय को, हाँ, विद्या विनय संपन्न है, जिसके पास विद्या है मतलब जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। विद्या विनय, जिसके पास विनम्रता है, विद्या विनय संपन्न है उससे ना। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, मतलब ब्राह्मण में गाय को, और गवि ब्राह्मणे, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी हाथी को, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता, और स्वपाके च मतलब चांडाल ना, जो कुत्ता खाता है ना, उसको चांडाल कहते हैं। चांडाल, शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना ना, जो सबको समान रूप से देखता है वो। हम्म, वैसे तो ऐसा है कि हमको ना सबको समान देखना चाहिए, सब में हमको आत्मा दिखना चाहिए, सब में हमको परमात्मा दिखने चाहिए ना। तो हमारे अंदर से वो भेदभाव कम हो जाएगा ना एक दूसरे के प्रति। एक्चुअली इसको फॉलो करना बहुत टफ है, बोलना बहुत आसान है, मैं बोल दिया, लेकिन इसको पालन करना, इसके ऊपर जीना ना बहुत ही कठिन है ना। लेकिन क्या है कि हमको पता होना चाहिए ये चीज ना, कि सब में भगवान है, विराजमान है ना। हर एक जीव में ना भगवान है, हर एक कण कण में भगवान है। जीव का तो छोड़ दो, जीव तो क्या है, सब जीवात्मा है ना, लेकिन जो कण कण है, हर कण कण में परमात्मा है। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए थोड़ा ना, और धीरे धीरे इसको पोषण हम देते रहेंगे। जैसे हम जितना इसको सुनते रहेंगे उतना फिर हमारे अंदर ये भावना आएगी। इससे क्या होगा, द्वेष और ईर्ष्या कम हो जाएगी हमारी, है ना।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण का नित्यदास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। सबको भगवान से जुड़ा हुआ देखो। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य? ना, हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम में जाना। ना, भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना। ना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हमको जब ये जीवन मिला है, यही उद्देश्य को हम भुला बैठे हैं। ना, गोल, हमारा एक्चुअल गोल यही है कि कैसे भी करके भगवान के धाम में जाए। और अभी हमारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की है भगवान ने, उन सुविधाओं का हमको उपभोग करके क्या करना है? भगवान की सेवा में लगना है। ना, सारा जो भी हमको मिला है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, इसके बारे में हमको चिंतन मनन करके ना एक्चुअल में एक्ट करना है, ना कि खाली सुनना है। ना, एक्ट भी करना है हमको, एक्शन लेना है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। ना, इस उद्देश्य को बुलाने का कारण अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर, ना क्या अंतर? मानव, पशु, देवता, ये अंतर हो गया ना। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित होते हैं। ना, जैसे हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, दिव्य सेवा, तो क्या हो जाता है? उसकी वजह से हम लोग ये मानव, पशु, देवता की योनि में घूमते रहते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ना, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लगना, दिव्य सेवा मतलब क्या? आध्यात्मिक सेवा। ना, आध्यात्मिक सेवा में जब हम लगेंगे, ना, जब हम सेवा भाव हमारे अंदर आएगा, तब क्या होगा? तब हम भगवान के बारे में ना थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे, अपने बारे में थोड़ा हम जान पाएंगे। ना, अपने स्वरूप के बारे में जान पाएंगे, मेरा क्या कर्तव्य है उसके बारे में जान पाएंगे। ना, एक्चुअल कर्तव्य क्या है मेरा? ना, ये जन्म किस लिए मिला है, ये शरीर किस लिए मिला है मुझे, इसके बारे में जान पाएंगे फिर हम, ना, जब हम दिव्य सेवा में लगते हैं भगवान की। ऐसे ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। ना, क्या होता है कि व्यक्ति अगर यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है ना, यदि वो यदि वो भक्ति में नहीं है, ना, यदि वो खाली बस शुष्क ज्ञान एकत्रित कर लिया है, या वो नास्तिक है, ना, वो क्या बोलेगा? मैं ही भगवान हूँ। ना, मैं ही भगवान हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ बोल देगा वो। ऐसे मूर्ख होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। ना, तो आज के इसमें मैसेज में आया तो हम देख सकते हैं। ना, हमारे परम पूज्य अ, राधा गोविंद महाराज ने डाला था, उनका मैसेज आया है, जिसमें है कि बोले हैं कि अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसके मुख में क्या डाल दो? जलता हुआ कोयला डाल दो। भगवान ने क्या किया था? पूरी दावा अग्नि को निगल लिया था, मुंह से पी लिए थे वो, ना, वन में। तो जैसे ना वो पी लिए तो क्या हुआ कि वैसे बोलते हैं कि खाली बस ये लोग गरम गरम कुछ खाते तो मुंह जल जाता है। ना, तो ऐसे लोगों का जब टेस्टिंग करना है, जो खुद को भगवान बोलते हैं, उनके मुंह में कोयला डाल दो, कोयला पी के खा के दिखाओ, जलता हुआ कोयला। तब पता चल जाएगा आप कितने बड़े भगवान हो, कृष्ण हो। ऐसे। हम्म। तो ये माँ ऐसा खुद को समझना एक्चुअली होता है, जब ज्ञान ये सब आने लग जाता है ना, यदि वो ना, अगर वो प्रामाणिक गुरु से ज्ञान नहीं ले रहा है तो उसको क्या आ जाएगा? उसको अहंकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दास भावना में वो कार्य नहीं कर रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा है। दास 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 दासानुदास ये भाव में सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या आ जाएगा? खुद के ऊपर अहंकार आ जाएगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ना, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, उसके अंदर से ऐसा आ जाएगा। तो हम देखते हैं ना, कितने बाबा लोग जो रहते हैं, बैठे रहते हैं ना, खुद को कृष्ण घोषित कर देते हैं। हाँ, और वो क्या रहते हैं एक्चुअली? वो
फ्रॉड रहते हैं ना, उनका कोई प्रमाणिक गुरु नहीं होता है, वो बस ऐसे ही आ गए, मन गढ़ंत बोलने लग गए। और चूंकि आजकल की जनता को भी मूर्ख है ना, उनको भी कभी शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, तो जाके खाली किसी ने बोला है कि जाके बैठ जाओ सुनने के लिए चले जाते हैं, खुद से कुछ प्रयास नहीं करते। और फिर क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिलने लग जाता है ना। भगवान ने तो क्या सब कुछ निर्धारित किया है किसके साथ क्या होगा ना, ये उसके भाग्य उसके कर्म के अनुसार ऑलरेडी निर्धारित हो गया है ना। लेकिन क्या होता है कि जाते हैं बोलते हैं, अरे मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे जो बच्चा हो गया ना, मैं माँ नहीं बन पा रही थी 15 साल से, मुझे बेटा मिल गया, बेटी मिल गई ना, ऐसा करके फिर क्या हो जाता है ये, ऐसा उनको अंधविश्वास हो जाता है कि इनकी वजह से ही हमको मिला है ना, और उस उनको ये क्या भगवान 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 करने लग जाते हैं ना। ऐसा सब अंधविश्वास के कारण होता है ना। तो हमको ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जो भी मुझे सुख सुविधा मिल रही है या जो भी दुख मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे किस वजह से, पुराने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ना। ये हमको समझना चाहिए। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि, इसलिए प्रामाणिक गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब हम ऐसे भ्रम से दूर हो पाएंगे। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं ना। भगवान ही आश्रय है, उस आश्रय को अगर हम त्याग दिए तो क्या होगा ना, या तो आप क्या होंगे, कृष्ण के साइड में रहेंगे या माया की साइड में रहेंगे। यदि आप कृष्ण के साइड में नहीं है तो आप माया की तरफ है ना, सीधा सिंपल है ये। इसको समझना कोई टफ नहीं है ना। ना कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार ना, जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार ना। जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है ना, जहां माया है वहां कृष्ण नहीं है, सिंपल है। हम्म। ऐसे भी एक आता है कि ना एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, आप किस साइड में हो, आप प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में हो, अगर आप सॉल्यूशन की साइड हो तो सॉल्यूशन हो ना। तो हम दोनों में से एक है, तो आप किस साइड हो, आप प्रॉब्लम की तरफ हो कि सॉल्यूशन की तरफ हो ना। तो यदि आप सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हो तो आप प्रॉब्लम के पार्ट हो ना। मतलब कोई ये बोलता है ना कि अरे ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताना है आपको ना, सॉल्यूशन क्या है ना। तो आपको सॉल्यूशन की तरफ रहना चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी होता है उस प्रॉब्लम के पीछे ना, साथ में जुड़ा होता है उसका सॉल्यूशन भी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ के उस सॉल्यूशन की साइड में हमको होना चाहिए ना, ऐसे। नहीं तो हम क्या हो जाते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम 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 क्रिएट कर देते हैं और उस प्रॉब्लम के ही इर्द गिर्द रह जाते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते हैं। तो ये इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर हित्वा हित्वान अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण की नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना ना। बहुत बड़ा इसका तात्पर्य था, तो अभी फिनिश हो गया इसका तात्पर्य ना। हमने इसमें देखे कि ना कैसे भगवान जो है और जीव ना उसके बारे में बताए हैं, और जीव जो है भगवान का अंश रूप है ना, वो हमने देखा। और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए हैं कैसे विस्तार होता है। भगवान सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं ना। और भगवान के जब अवतार आते हैं या भगवान के जो अंश है वो आते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया ना। ऐसा नहीं, जैसे हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे दूध है ना, दूध में थोड़ा नींबू डाल दिया या कुछ डाल दिए, वो फट गया
नमक डाल दिए तो फट गया, तो क्या हो गया, दही हो गया। उसने क्या किया, अपना अस्तित्व खो दिया, दूध का अस्तित्व खो गया ना। अभी दूध क्या बन गया, दही बन गया ना। ऐसा एग्जाम्पल देते होंगे एक्सप्लेन करने के, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। कितने भी उनके ना डायरेक्ट एक्सपेंशन हम देखते हैं ना, संकर्षण और अनिरुद्ध, तो ये सब भगवान के डायरेक्ट जो एक्सपेंशन है वो है। हम्म, हम्म। इसलिए भगवान का एक वो पॉइंट हमने सीखा था, इसमें बताए थे प्रभुपाद जी। और क्या बताए थे, और जीवों का शारीरिक अंतर, क्या अंतर जो है वो माया है ना। अगर हम भेद कर रहे हैं ना, भगवान को नहीं देख रहे हैं जीव के अंदर, तो वही माया है ना। हमको हर वस्तु, हर चीज भगवान से कनेक्टेड दिखनी चाहिए ना। जब हमको ऐसी नजर मिल गई ना, हमारा जो दृष्टिकोण है ऐसा हो गया, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भगवत धाम जाने में। हाँ, लेकिन चूंकि हम लोग की आदत है ना, क्योंकि हमने इतना दिन वही चीज किया है ना, तो इतना आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना ना। अगर हम अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सबको संभाव से देखना। हम्म। नहीं तो हम क्या देखते हैं, तुरंत देखो ना, अगर हम कहीं देखते हैं, अरे कोई फटा कपड़ा कुछ पहना है, तो हम बोलते हैं, अरे ये कैसा है ये ना। ऐसा हमारे हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है ना। हमारे अंदर दीन भावना नहीं आती, हीन भावना आ जाती है। क्योंकि हमको क्या होना चाहिए, दीन भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए ना। ये भक्त का कहना है ना, दीन होना चाहिए उसको। देखते ही सामने वाला व्यक्ति अगर कष्ट में है, तो उसको बहुत अंदर से दुख तकलीफ होना चाहिए। जैसे, लेकिन हम क्या करते हैं, हेट करने लग जाते हैं। हम तो हमारे पारिवारिक रिलेशन संबंधियों के साथ जब हेट करने लग जाते हैं, तो और का तो क्या बोले। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक है, पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही क्या है, माया है ना। इसलिए कभी कृष्ण से अपने को और किसी भी वस्तु को अलग नहीं मानना चाहिए ना। और मेन अपना उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना ना। हमने वो उद्देश्य क्या किया है, भुला दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर भोग कर रहे हैं, और भोग करके ना अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, मानव पशु देवता ना, ये सब शरीर प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमको यहाँ पर बताया, ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इस तरह वो इस भ्रम से दूर हो सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। ये सब चीजों के ऊपर हमने आज पढ़ा। हम्म। तो हमको मोह में नहीं आना है, बस एक ही मतलब, इसका अगर शॉर्ट निकाले, इस श्लोका का जब सार निकाले, तो यही है कि हमको मोह मतलब माया में नहीं आना है ना। हमको हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड देखना है। ये हम इससे, इस श्लोक से हम सीख पाए। हम्म, ठीक है। तो ये था आज का। किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अरे सॉरी, शायद मैंने सबको म्यूट किया था। हाँ, अभी मैंने अनम्यूट किया है। किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।
ठीक है, तो प्रश्न कोई नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वो भी, ये जो ऑनलाइन सेशन हमारा रोज रात को 10 से 10:30 के बीच में होता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, कृपया करके जो यूट्यूब का वीडियो है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है और जूम मीटिंग का भी लिंक दिया है। तो वो डायरेक्ट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव देख सकते हैं और आकर ना यहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो भी है। ऐसे नहीं कि मैं सारे प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ हूँ, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ थोड़ा उत्तर देने के लिए ना। और जो उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो उसका उत्तर लाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा।